क्षय रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। वहीं यमुनानगर के स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया कि यमुनानगर में 5 ब्लॉक है, जिनमें से 2 ब्लॉक को 2021 के अंत तक टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। विश्व में टीबी दिवस भारतीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि 2025 तक भारत से टीबी जैसा घातक रोग भारत से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प लिया है कि 2022 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का प्रावधान है, जबकि जिला यमुनानगर ने स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में फैसला लिया है। यमुनानगर में 5 ब्लॉक हैं, जिनमें 2 ब्लॉकों को 2021 के अंत तक टीबी मुक्त करने का भी संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त भारत से स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे घातक रोगों को जड़ से खत्म कर दिया गया है। यह जानकारी यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने दी। इस समारोह का शुभारंभ स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने किया। उन्होंने कहा, पहले टीबी को घातक रोग माना जाता था, लेकिन अब 6 से 8 महीने दवाई खाने के बाद रोगी इस रोग से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोरोना काल में मनुष्य के पास कोरोना से बचाव के लिए 3 उपाय पर्याप्त थे, जिनमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाना और हाथों को बार-बार धोना। इस विधि से आम जनमानस कोरोना जैसी रोग से पीड़ित होने से बचा रहा। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन विश्व टीबी दिवस के रूप में किया गया, जिसमें मुख्यतः स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने शिरकत की। इस सेमिनार में टीबी से बचाव के कारण टीबी के ऊपर नाटक तथा आशा वकर ने टीबी पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की और यह कहा, टीबी हारेगा, यमुनानगर जीतेगा। इस अवसर पर शहर में एक टीबी से बचाव के लिए एवं टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। पहले इस रोग को घातक रोग माना जाता था, लेकिन अब इस बीमारी का उपचार डॉट्स नामक दवाई से नियमित खाने पर रोगी टीबी मुक्त हो जाता है। टीबी के बारे में जानकारी दी गई। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय ये पढ़ाया जाता था कि टीबी का कोई इलाज नहीं है, इलाज केवल पहाड़ी क्षेत्र में जाकर सैनिटोरियम में रहना और रिच डाइट लेना, यही इलाज उस समय मैंने पढ़ा था। अब वो कितना सही कितना गलत मैं उसका विश्लेषण नहीं करूंगा, परंतु आज टीबी का इलाज संभव है और सरकार प्रयास करती है कि जो व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है उसका इलाज निःशुल्क किया जाए, उसको दवाइयां मुफ्त दी जाए, ताकि इस रोग का समूल नाश किया जा सके। अपने उद्बोधन में बताया गया कि जिस प्रकार पोलियो के ऊपर विजय पाई, स्मॉल पॉक्स के ऊपर विजय पाई, अब इसके ऊपर विजय पाने का एक अभियान सरकार ने चलाया है। और कोई भी बीमारी का रोग, ये जब हम खांसते हैं तो जो इसके कीटाणु होते हैं वो दूसरे को भी पकड़ कर सकते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम क्षय रोग का मूल नाश करने के लिए जो एक योजना सरकार ने बनाई है और अपना मेडिकल जो स्टाफ है, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है, जिस योग्यता से और जिस विश्वास के साथ उन्होंने कोरोना काल के अंदर काम किया, वो दूसरे जिलों के लिए भी एक उदाहरण है। मेरा नाम डॉक्टर चारू कालरा है जी। आज 24 मार्च विश्व में क्षय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये 1882 से मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को आम रूप को जागरूकता देनी है कि वो अपने टीबी के लक्षणों की जांच करवाएं। केवल 5 लक्षणों का ध्यान रखते हुए खांसी में बलगम, बुखार, रात में पसीना आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, इन लक्षणों को पाने पे जाके सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, किसी में भी जाके वो अपना जांच करा सकते हैं। सरकार मंत्रालय द्वारा भी टाइम पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की गई हैं कि हम टीबी को मुक्त कर पाएँ। अगर हम केसों की बात करते हैं तो भारतवर्ष में 2021 में 47,000 केस हुए हैं, डायग्नोज हुए हैं। हरियाणा में 16,000 केस डायग्नोज हुए हैं और यमुनानगर में 590 केस 2021 में डायग्नोज हुए हैं। टीबी ऐसी बीमारी है कि जिसे हमें पूरे रूप से इसको खत्म करना है।
हाँ चलो। दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधा अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए टीबी की जांच करवाई। एक और बात, सारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज आगे को तो टीबी हुआ है। क्या बोल रहा है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, आपको कोर्स में 6 महीने दवाई मिलेगी। अभी आप जाओ और सुनो, ऐसा नहीं, लेकिन कालिया तुम्हें तो टीबी हो गया है, डरो मत, इसका इलाज संभव है। वो कैसे? तुम्हें 6 महीने की दवा खानी होगी। पहले 2 महीने हर दवा खानी होगी, उसके बाद 4 महीने हर हफ्ते आकर एक बार दवाई खानी होगी, साथ ही साथ 2 बार हर दूसरे दिन दवा खानी। देखिए, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम काफ़ी समय से पूरे देश में, हमारे ज़िले में भी, प्रदेश में चल रहा है। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2025 तक हम टीबी एलिमिनेट करेंगे, और हरियाणा ने एक कदम और जाते हुए 2022 तक टीबी को एलिमिनेट करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, हमारे ज़िले में केसेस काफ़ी कम मिल रहे हैं अब पहले की तादाद में, और हम धीरे धीरे एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बीमारियां जैसे स्मॉलपॉक्स है, पोलियो है, वो इस देश से एलिमिनेट हो चुका है। हमारा भी प्रयास है कि इस महाकुंभ में हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास रहे, और हम बहुत जल्द अपने ज़िले को, विशेष तौर पे हमारा प्रयास है कि 2021 में हम कम से कम 2 ब्लॉक अपने ज़िले के वो टीबी मुक्त कर दें, और 2022 तक का जो प्रदेश का निर्णय है कि हम टीबी मुक्त रहें, उसमें हम भी अपनी सार्थक भूमिका अपना सकें। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा ज़िला जो है वो 2022 तक पूरे प्रदेश के साथ टीबी मुक्त हो जाए। सभी ब्लॉक्स, हमारे 5 ब्लॉक्स हैं, केसेस अभी भी निकल रहे हैं। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें यमुनानगर में, तो टोटल हमारे पास अभी 1255 केसेस हैं, और हमारे जो नोटिफिकेशन है वो बढ़ रही है। अभी 347 केसेस हमारे प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, और 240 केसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से 2021 में डायग्नोज हुए हैं। लेकिन आम जन अब इस बीमारी को समझ रहा है, इससे बचाव का तरीका समझ रहा है। और जैसे हमें पता है कि कोरोना के समय में हमने एक युद्ध के तरीके से लड़ाई लड़ी है, और सभी लोगों ने जो है कोरोना के विरुद्ध, जैसे मास्क एक हमारा हथियार रहा, अब वैक्सीन आ चुकी है, इसी तरह से टीबी भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। तो सामाजिक दूरी बनाकर हम न केवल कोविड से बल्कि टीबी से भी पार पा सकते हैं। लेकिन टीबी के साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी है कि इसका उपचार पूरी तरह संभव है। यदि हम अपने ट्रीटमेंट को बीच में नहीं रोकते, लगातार ले लेते हैं, 6 महीने का जो हमारा कोर्स है वो ले लेते हैं, तो बहुत संभव है कि टीबी ठीक हो जाती है, और ये MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस नहीं बनती, जिससे इससे बीमारी से और इस महामारी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन टीबी के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और लगभग पूरे प्रदेश में हमारा चैलेंज इसीलिए कि भारत देश से पहले ही हमने निर्णय लिया कि हरियाणा पूरे भारत में 2025, और हरियाणा ने निर्णय लिया कि 2022 तक हम टीबी मुक्त करें। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है कि जो मरीज को सिम्टम होते हैं, उसको कफ आती है, उसमें बलगम आती है, उसके साथ उसमें ब्लड आता है। लेकिन ATT जब एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू होती है, तो उसके लगभग 1.5-2 महीने के बाद व्यक्ति एसिम्टोमेटिक हो जाता है, उसके सिम्टम खत्म हो जाते हैं। और यही वो समय आता है जब वो ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट कर देता है, वो दवाई छोड़ देता है, यदि उसको अच्छी तरह से चिकित्सीय निगरानी में ना हो। और उसकी वजह से ही हमारे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो विभाग का प्रयास वही है कि जो व्यक्ति हमारे पास टीबी की ट्रीटमेंट जिसकी शुरू हुई है, वो बीच में डिफ़ॉल्ट ना करे, उसकी ट्रीटमेंट पूरी ले। देश की तरफ से जो अभियान है, जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में पूरे देश का अभियान है,
और जैसे यह किया है कि पूरे देश से 2025 तक टीबी मुक्त करना है, हरियाणा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसे एडवांस किया है कि हम अपने प्रदेश से इसको 2022 तक मुक्त कर देंगे।